Let's see this question. Which of the following values of alpha satisfying the equation 1 plus alpha square 1 plus 2 beta 1 plus 3 1 plus 2 अल्फा 1 plus 3 अल्फा है ना, 3/3 का डिटर्मिनेंट गिवन है। और यहाँ पर इसका वैल्यू गिवन है -6 फॉर एट एल्फा, और एल्फा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर 1 प्लस 2 एल्फा स्क्वायर 1 प्लस 3 एल्फा स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे अपन करते हैं R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस करते हैं R3 माइनस R2 से। तो देखते हैं कितना बनता है। ये बन जाएगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 प्लस 2 एल्फा स्क्वायर, और ये है 1 प्लस 3 एल्फा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब देखो, इसको इससे माइनस करना है, R2 में से R1 माइनस करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों को अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे 1 बन गया, और अगर ऐड करूंगा तो 3 प्लस 2 एल्फा बन गया। ठीक है, दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो 1 बन गया, ऐड करूंगा तो 3 प्लस 4 एल्फा बन जाएगा। ठीक है, दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 1, और ऐड करूंगा तो बन जाएगा 3 प्लस 6 एल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब R3 में से R2 माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करने पर 1 बनेगा, ऐड करने पर बन जाएगा 5 प्लस 2 एल्फा, है ना। माइनस करने पर 1, ऐड करने पर बन जाएगा 5 प्लस 4 एल्फा। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा मेरा माइनस करने पर 1 और ऐड करने पर 5 प्लस ये बन जाएगा 6 एल्फा। ये ऐसा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब इसमें नया लगाते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C2। C3 में करेंगे, C3 में से C2 को माइनस कर देते हैं, और C2 में से अपन माइनस कर देते हैं C1 को, है ना। C2 में से माइनस कर देते हैं C1 को। यहाँ पे लिख देता हूँ C2 में से माइनस कर देते हैं C1 को। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अब देखते हैं। देखो, C2 में से C1 को, इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले C1 तो वैसा ही लिख लेते हैं, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर और 3 प्लस 2 एल्फा एंड 5 प्लस 2 एल्फा। अब C2 में से C1 को माइनस करेंगे, तो एक बार तो ऐड होगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 प्लस 3 एल्फा, और माइनस होगा, माइनस करेंगे तो एक एल्फा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है, पहले पूरा इसको लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। C2 वाले को पूरा लिख लेते हैं, C2 में से C1 को माइनस किया है ना, उसको पूरा लिख लेते हैं। तो एक बार ऐड हुआ तो 2 प्लस 3 एल्फा, और माइनस हुआ तो एल्फा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इनको अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 2 एल्फा। ठीक है, माइनस करने पर बन गया 2 एल्फा, और यहाँ भी बन गया मेरे पास 2 एल्फा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर C3 में से अब C2 को माइनस करना है, C3 में से C2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा, ऐड करने पर बनेगा 2 प्लस 5 एल्फा, और माइनस करने पर एल्फा। इसमें से इसको करना है, तो ये भी 2 एल्फा और ये भी 2 एल्फा, ऐसा बन गया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, और एल्फा 2 प्लस 3 एल्फा, और ये एल्फा, एल्फा 2 प्लस 3 एल्फा, एल्फा 2 प्लस 5 एल्फा। 3 प्लस 2 एल्फा 2 एल्फा 2 एल्फा, 3 प्लस 2 एल्फा और 5 प्लस 2 एल्फा, 3 प्लस 2 एल्फा 5 प्लस 2 एल्फा 2 एल्फा 2 एल्फा 2 एल्फा 2 एल्फा, ऐसा बन गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, नहीं आएगा। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो 0 बन जाएगा, है ना। दोनों को माइनस करने पर यहाँ से एल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एल्फा। वैसे तो यहाँ से एल्फा और यहाँ से एल्फा कॉमन आ रहा है, तो लिख लेते हैं 12 एल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और ये बच गया मेरे पास 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर, और ये बन गया 2 प्लस 3 एल्फा, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, और ये बन गया 2 प्लस 3 एल्फा, 2 प्लस 5 एल्फा, 3 प्लस 2 एल्फा, और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 2 2, ये बन जाएगा मेरे पास 5 प्लस 2 एल्फा,
और ये भी 2 2, ऐसा ऐसा ये बन गया। अब देखो 2 2 है तो इनको जीरो बना सकते हैं अपन, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं भैया R3 में से मैंने माइनस किया R3 माइनस R2, तो ये बन जाएगा मेरे पास, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एल्फा स्क्वायर तो बाहर है, और ये है 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर, और ये है 2 प्लस 3 एल्फा, और ये है 2 प्लस 5 एल्फा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 एल्फा, इसको तो वैसा ही रखा मैंने 2 2, यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 0 0। ठीक है, एक्सपांशन करते हैं इसका, एक्सपांशन करते हैं तो ये एल्फा स्क्वायर, यहाँ से 2 से एक्सपांशन किया तो इससे 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर आ गया मेरे पास यहाँ पे 4 प्लस 6 एल्फा, 4 प्लस 6 एल्फा -4 -10 एल्फा। ठीक है, तो ये 2 एल्फा स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरे पास -4 एल्फा, तो ये बन जाएगा -8 एल्फा क्यूब। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू कितना गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है मुझे, इसका वैल्यू गिवन है -648 एल्फा, -648 एल्फा, इसका वैल्यू गिवन है -648 एल्फा। तो यहाँ से निकलेगा यहाँ पर एल्फा क्यूब इक्वल टू 81, 81 एल्फा, तो यहाँ से निकलेगा एल्फा, एल्फा स्क्वायर -81 इक्वल टू 0, तो एल्फा का एक वैल्यू निकलेगा 0, एल्फा इक्वल टू 0, एल्फा इक्वल टू 9, और एल्फा इक्वल टू -9। ये तीन वैल्यू निकला है, तो यहाँ पे मैच करा लो, है ना, 0 तो गिवन नहीं है, यहाँ पे 9 और -9 है ना, 9 और -9 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी, बी एंड सी, 9 और -9।